हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला? ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को आप पहले ऑब्जर्व करो, माइंड में लाओ, इस पैटर्न में हो क्या रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है इसमें हो क्या रहा है। जनरली कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है हर एक में क्या? या फिर एक दूसरे से क्या कर सकते हो, एक दूसरे, हाँ, या फिर एक दूसरे को कंपेयर करके देखो हर एक पैटर्न में क्या हो रहा है। पहला पैटर्न वन क्यूब इज इक्वल टू वन क्यूब, वन क्यूब प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस टू क्यूब, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री का क्यूब। ये क्या हो रहा है सर? एक प्रॉपर्टी देखे थे क्या? प्रॉपर्टी नंबर थ्री ऐसा कुछ था क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। क्या था? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो शायद एक प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा आप लोगों को। याद आ रहा है क्या? अच्छा, या फिर ये पैटर्न देख के भी डील कर सकते हो। वन क्यूब इज इक्वल टू वन, वन क्यूब प्लस टू क्यूब, तो क्या किया, ये वन क्यूब और टू क्यूब का सम का वैल्यू पूछ रहा था, तो दैट मीन्स इक्वल टू क्या लिख दिया, वन प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया। सॉरी, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। अच्छा, फिर अगला वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, जितना भी टर्म्स है, जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा स्टार्ट फर्स्ट से होना चाहिए। तो उसका सम हम लोग क्या लिखते हैं, किसके बराबर? वन प्लस टू। तो जिसका जिसका क्यूब रहता है उसको पहले ब्रैकेट में डालते हैं और उसके होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर अगला पूछेगा तो क्या करेंगे सर? अगला पूछेगा तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर का होल स्क्वायर। देख सकते हैं ना? देख सकते हो, यही हो रहा है। ठीक है, ऐड करके देख लो ना, वन क्यूब प्लस टू क्यूब कितना होता है? वन क्यूब का वन और टू क्यूब का एट हो गया, इज इक्वल टू वन प्लस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, दैट मीन्स नाइन के बराबर है ना? तो बस यही बोल रहा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर के बराबर होता है। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, उसके बराबर हो रहा है। तो ये बोल रहा है राइट द नेक्स्ट थ्री रोज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो नेक्स्ट थ्री रोज आपको और लिखना है इसी तरह। तो नेक्स्ट थ्री क्या होगा? पहला तो हम लोग लिख चुके हैं, अगला होने वाला है वन का पावर फोर प्लस, सॉरी, तो अगला क्या होने वाला है? वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब। फोर तक जा चुके थे तो फाइव क्यों जाएंगे? उसी तरह वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव का होल स्क्वायर होना है। मतलब सारा का क्यूब का डिजिट लिख दो, वन है तो वन, टू है तो टू, सारा का सम कर दो, होल स्क्वायर लगा दो। इसी तरह तीन लिखने वाला, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब प्लस फाइव क्यूब प्लस सिक्स क्यूब। अब इसका सम के लिख दो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। ये सम का होल स्क्वायर होने वाला है, इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, तो पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन क्यूब प्लस टू क्यूब से टेन क्यूब तक का सम पूछा है। अच्छा, तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं ना? सिंपल से क्या लिख सकते हैं सर? वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब प्लस से लेके टेन क्यूब तक का सम पूछ रहा है। तो देखो फाइव सिक्स क्यूब तक सम था, तो हम लोग क्या लिखें? सिक्स तक लिख दिए, डिजिट सिंपल सा, पावर वन, यहाँ क्यूब था तो यहाँ पावर वन लिख दिए और होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ करेंगे कुछ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस से लेके प्लस टेन तक का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो वन प्लस टू, वन से टेन तक का सम क्या होता है? अच्छा, अब एक फार्मूला और पढ़ाए थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आप लोग देखे होंगे। क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आप बताए थे, एक हम जनरल टर्म लिखवाए थे। क्या होता है सर? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए भाई? वन से स्टार्ट होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वन से, और जा कहाँ तक रहा है? टेन तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? टेन है। तो टेन इंटू टेन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो कितना होने वाला है? टू फाइव जो टेन और फाइव इंटू इलेवन फिफ्टी फाइव, दैट मीन्स 55 का स्क्वायर हो रहा है सर। अब 55 का स्क्वायर आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कॉलम मेथड से फाइंड करो या सिंपल मेथड से फाइंड करो। ठीक है, तो ये आपका शायद होने वाला है, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 इंटू 55, 55 फाइव फाइव जो 25 होगा, फाइव जो 25 टू 27, फाइव जो 25 एंड फाइव जो 25 टू 27, तो ये 5 2
3025 होने वाला है। दैट मीन्स इसका सम क्या होने वाला है 3025। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट आप लोग इस पैटर्न को देख के डील करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगला 3 रो लिखें, उसके बाद इसका सम पूछा 1 क्यूब से 10 क्यूब का सम, तो सबसे पहले 1 से 10 तक लिख दिए इसका सम और उसका होल स्क्वायर कर दिए। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो कि पैटर्न के थ्रू भी आप लोग यहाँ समझ सकते हो अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है, लेकिन प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरल टर्म जो बताएं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर में है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 4 में है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में 4 या 5 में बताएं, ठीक है, 4 में ही है, लेक्चर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है टाइम, ठीक है।